हेलो। नमस्कार सर। हाँ सर, नमस्कार। हेलो। हाँ सर। मैं भी एक आदत से पीड़ित निवेशक हूँ। हाँ सर। क्या है एसएलपी के बारे में बताइए। एसएलपी तो सर मतलब संस्था को वहाँ पे लाने के लिए लगा रहे हैं। मतलब संस्था आएगी तो पैसा आएगा, संस्था ही नहीं होगी तो पैसा कहाँ से मिलेगा? तो पैसा कहाँ है? संस्था के पास है। संस्था के तो वो सब सरकार ने अटैच कर रखा है ना सर। अटैच करके रखा है तो उसका कोई स्टेटमेंट है क्या आपके पास कि कितना अटैच किया? नहीं ना, हमारे पास तो कोई स्टेटमेंट नहीं। ऐसा है मतलब प्रॉपर्टी वगैरह जो कुछ भी है वो सब मतलब जमा वही सरकार के पास में। अरे प्रॉपर्टी जो भी है आदर्श बिल्ड स्टेट की प्रॉपर्टी है, वो तो जिन्होंने फ्लैट बुकिंग किया उनको मिलेगी ना, अपने को कहाँ से मिलेगी? बुकिंग की है वो तो खैर मिलेगी, वो तो बात सही है। हाँ, मगर मतलब बाकी बुकिंग होगी तो वो भी तो मतलब भेजेंगे तो उसका भी तो पैसा आएगा ना। अरे भाई एक जन ने अभी कहा कि जोधपुर में 3 बिल्डिंग खड़ी है, 250 करोड़ की बिल्डिंग है, 300 करोड़ की समझो। अब तो जिसके फ्लैट है उसमें उनको चले जाएंगे, फ्लैट के कंस्ट्रक्शन के पैसे कटेंगे, स्टील के कटेंगे, सीमेंट के कटेंगे, लेबर के कटेंगे, इलेक्ट्रिशियन के कटेंगे, प्लम्बर के कटेंगे। जो भी फिटिंग हुआ वो तो सब पैसा कटेगा ना उनका, उनको चुकाना पड़ेगा ना। वो तो चुकाना तो पड़ेगा ही, वो जो बाकी है वो तो। हाँ, तो फिर 300 करोड़ में ज्यादा से ज्यादा कितना प्रॉफिट आएगा आप समझ लो ना। तो कितना मुनाफा हो जाएगा आदर्श बिल्ड स्टेट को? अब इतना तो आपको इतना उनको नॉलेज है नहीं है वो। अरे इतना नॉलेज है, गणित करो ना भाई साहब, आप गणित करो ना। आप समझो ना, कोई मकान बना रहे तो उसका गणित करो ना, कितना पैसा लगा रॉ मटेरियल में, कितना उसका लगा, फिर क्या बचा, तो कहाँ से आएगा मेरे को बताइए। मेरे को ये बताइए एसएलपी लगाने से पैसा आएगा कहाँ से, मैं ये जानना चाहता हूँ। अब ये तो सर पैसा तो एसएलपी लगेगी कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट में, तो मतलब वहाँ से संस्था को चालू रेगुलेट करने के लिए मतलब लगा रहे हैं। जब रेगुलेट होगी तो मतलब पैसा आने की संभावना होगी। तो ये बात तो एक अवैध संगठन बना था, पीआईएल में भी यही कहा था कि भाई संस्था बचेगी और रेगुलेट होगी तो पैसा आएगा, मगर आज तक उस पीआईएल का कुछ हुआ नहीं, तो फिर एसएलपी का कैसे कुछ होगा बताइए प्रताप सिंह जी। ये तो सर प्रयास है, अपनी अपनी कोशिशें कर रहे हैं सर। तो प्रयास करना भी मतलब जरूरी है। प्रयास बिना किए तो क्या मिल सकता है? नहीं, प्रयास तो अपन आज 4 साल से 5 साल से कर ही रहे। सामने वाला व्यक्ति जो है फाउंडर, जो मुखिया है, वो कुछ बता नहीं रहा है, तो फिर इसका मतलब क्या समझिएगा? वो तो वो जाने नहीं बता। तो ये वो जाने तो मालूम है नहीं वो जाने तो इन्वेस्टरों को सब मिलके उनको पूछना चाहिए, क्यों नहीं पूछ रहे कि भाई हमको जवाब दो, पैसा कहाँ है हमारा। अब वो बोलेंगे सरकार के पास है, चलो सरकार के पास है तो सरकार के पास क्या है उसका स्टेटमेंट दो ना, बैंक का कितने रुपए की प्रॉपर्टी है वो दो ना, तब जाके समझ में आएगा ना अपने को। वो तो साहब वो उनसे ही पूछना पड़ेगा। अपन को तो मालूम है नहीं, अपन तो आपके जैसे आप हो जैसे हम भी है। तो वैसे मैं भी हूँ, आप भी है, सही है, मैं कह रहा हूँ ना। मैं तो मेरे खुद के भी पड़े हैं, मैं भी मतलब पैसे के लिए मतलब मोहताज हो गया हूँ। क्या करें, मतलब कोशिश कर रहे हैं अपन तो, जो जैसा कोशिश कर रहा है उसके साथ में तो मिलकर कोशिश कर रहे हैं, बाकी तब क्या कर सकते हैं अपन। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि 55 महीनों में जो सभी लोगों ने कोशिश की तो एक भी उसका परसेंटेज अभी तक अपने को लगा नहीं कि अपने को पैसा मिलेगा। जब जो व्यक्ति 55 महीने से अपना मुंह नहीं खोल रहा है, खाली अपने को बहका रहा है, बरगला रहा है कि सरकार ने मेरे को अटैच करके रखा है, सरकार ने कब्जे में रखा है। अरे कब्जे में रखा है, तू पैसा दे रहा है। हमने तो उनसे कई बार बात कही मुकेश मोदी से, कभी तो स्टैम्प पेपर में लिख के दे हलफनामा, हम तेरे को बाहर निकालते हैं। फिर वो क्यों नहीं दे रहा है, क्यों लोग नहीं समझ रहे ग्रुप के अंदर लोग? अब ग्रुप में नहीं समझे उसका तो अपन क्या कर सकते हैं? अब ये बताओ आप। तो यही आपके जैसे हम भी पीड़ित है, हम भी कोई मतलब कोई किसी से मिले हुए नहीं है जो हम सब मतलब जानते हैं। हम तो सिर्फ मतलब क्या है, अब पैसा इन्वेस्ट किया है तो मतलब कोशिश तो करनी पड़ेगी। बिना कोशिश किए तो अब क्या मिल सकता है? अब कोई साथ तो है नहीं। अब जिसके साथ में होता है उसके साथ में चल जाते हैं अपन।
अरे भाई क्या कर सकते हैं अपन? आदर्श से पहले कई ऐसी कंपनियां हैं, जैसे गोल्डन बोट्स हुआ, पेन क्लब हुआ, फिर अपना सहारा हुआ, पर्च हुआ। आज तक उन लोगों को 10 साल 12 साल हो गए, उन लोगों को पैसा नहीं मिला। तो आप ये सोचते हैं कि आदर्श का पैसा मिलेगा? अब मिले नहीं मिले वो नसीब की बात है, बाकी कोशिश तो करनी पड़ेगी। अरे तो ये षड्यंत्र हो गया है भाई साहब, ये बात तो समझ के चलो। ये तो मैं 4 साल से कर रहा हूँ। आप स्वरूपगंज है तो वहाँ पे वो ललित पीछा, वो भी, उनको भी मैंने कई बार बात समझाया, तो वो भी बोलता है अरे आपको नहीं पता है, प्रॉपर्टी बहुत है, फलाना है, ढिकना है। अरे है तो लाओ ना स्टेटमेंट। ललित हुए तो वो तो बहुत पुराने हैं, उनको तो सब मालूम है। हाँ मालूम है, तो फिर क्यों नहीं वसूल करते हो? आज एक्टिव भी नहीं है ग्रुप के अंदर, मुझे पता है सब। मेरी कई बार बात हुई है, उनसे पूछो आप। वो तो मिलते हैं मेरे को, तो बोलते हैं, बात करते हैं मेरे से। अरे भाई अपन ने किसी का इन्वेस्टमेंट किया तो आपको इन्वेस्टर पूछेगा तो आप बोलेंगे यही बोलेंगे ना, आपका बचाव के लिए यही बात रहेगी ना। पैसा आएगा भाई, मामला कोर्ट में, हम लोग कर रहे हैं, एसएफपी लगा रहे हैं, आप एसएलपी में ज्वाइंट हो जाओ, आप पीआईएल में ज्वाइंट हो जाओ, यही खेल चल रहा है, बाकी क्या चल रहा है? जी खैर वो बात सही है भाई, ज्वाइंट होना नहीं होना वो ऐसी बात है। अरे तो भाई कोई अपनी अपनी मर्जी की बात है, किसी को कोई जबरदस्ती की बात है? जबरदस्ती की बात नहीं है, मगर किसी लीगल आदर्श आज तक 5 साल में उसकी लीगल टीम ने भी अपने को एक भी ग्रुप के अंदर संदेश नहीं दिया कि इस तरह से करेंगे तो पैसा आएगा। आज तक किसी ने दिया आदर्श के लीगल टीम ने, चाहे मुकेश मोदी हो या उनकी लीगल टीम हो। अरे भाई पैसा देना कोई बड़ी बात नहीं है, पैसा 3000 क्या 10,000 दे देगा पर इन्वेस्टर, जिसका इन्वेस्टमेंट ज्यादा है। मगर काम तो दिखाई देना चाहिए ना लोगों को कि पैसा इस तरह से मिलेगा। पहले अपने पास कोई पैसे का कोई एविडेंस ही नहीं है कि आदर्श का पैसा कहाँ है और कहाँ नहीं है, उसके कोई एविडेंस नहीं है। तो फिर एसएलपी लगाओ या वो उसमें लगाओ, पैसा इकट्ठा करो, वही बात है। फिर अवेट ने भी वही काम किया, इसने भी ये भी वही काम कर रहे हैं। फर्क इतना है कि वो एडवाइजर वेलफेयर एसोसिएशन ट्रस्ट, ये क्या है नेशनल, तो नेशनल तो पहले से थी, 809 ब्रांच है 28 राज्य में। फर्क कहाँ है? और अब अपन क्या कर सकते हैं ये बताओ ना। अपने पास तो कुछ है नहीं क्या? आपके जैसे हम भी है और हमारे जैसे आप हो, आपके भी पैसे गए हुए हैं, हमारे भी पैसे गए हुए हैं। क्या सर, अब पैसों को लाने के लिए अब कुछ न कुछ तो सहारा होना चाहिए ना। तो सहारा नहीं हो तो क्या करेंगे अपन, ये बताओ। आंदोलन की बात करते हैं, आंदोलन में कोई आता नहीं है, बहुत कम लोग आते हैं। क्या सर, क्या करें? तो किसके पास जा रहे हैं? आंदोलन कुछ नहीं होगा भाई साहब, सरकार को झुकाना है तो यही काम होगा। अभी तो हम तो आज देवजी पटेल जी से भी कल भी मैंने कहा कि भाई आप इनको बाहर निकालो, हम हमारा पैसा ले लेंगे। बाहर निकाल दो बस। हाँ सही बात है, बाहर निकालो, उसके बाद वो देख लेंगे। क्यों नहीं निकालते? समझा, ये राजनीतिक षड्यंत्र हो रहा है, इसीलिए नहीं निकाल रहे, नहीं तो इतने टाइम तक कौन रखता है अंदर, बाहर निकाल देते हैं उनको। हाँ तो सरकार, मुकेश मोदी खुद इसके अंदर इन्वॉल्व है। अब पता नहीं है सर इतना इन्वॉल्व है या नहीं। मैं कहता हूँ इन्वॉल्व है, मैं कह रहा हूँ ना इन्वॉल्व है इसमें। आप एक सीधी सी बात समझो, आपने किसी का 1 रुपया इन्वेस्टमेंट किया आदर्श के अंदर, 20 पैसा तो उसी दिन कट के बड़े लीडरों के खाते में चला जाता था, बाकी बचा 80 पैसा। 80 पैसे के अंदर 30 पैसा तुम्हारा खर्चा होता था ब्रांच का। ब्रांच बोले तो जो जगह है उसका रेंट, फिर उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल, फिर उसका क्या बोले टेक्नोलॉजी जो है इंटरनेट का उसका खर्चा, फिर जितने भी ब्रांच के अंदर 2 स्टाफ है, 3 है, 4 है, 5 है, कई जगह पे 5 भी है, कई जगह पे 3 है, तो उनकी सैलरी है। तो उनका पैसा कहाँ से मिलेगा? अब कई लोग ग्रुप में कहते हैं कि 2019 तक तो एमआईएस का पैसा आता था। अरे कंप्यूटर से एंट्री करना और तुम्हारे पासबुक में आ गया, पैसा मिला क्या? तो बोले इतने साल से तो नहीं, कई लोग कहते हैं कि इतने साल से तो 18 साल से तो लोग पेमेंट डेट टू डेट दे रही थी। क्यों दे रही थी डेट टू डेट? उसको सोचो और समझो कि पैसे का फ्लॉप आ रहा था। अरे भाई 5,000 रुपया आ रहा है तो 3,000 चुकाना है, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? चुकाएगा ही ना वो लोगों का। तो 2,000 तो उसके बाद बच ही रहा है ना। जब पैसा आ रहा है तो काहे को नहीं चुकाएगा वो? लोगों ने उसकी गतिविधियों पे नजर थोड़ी रखी है कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। भाई तुम पब्लिक का पैसा आ रहा है उसी में से चुका रहा है ना, वो तो किसी ने ध्यान दिया नहीं है। ब्रांचें खुल रही है, 809 ब्रांच है, वो है,
आज LIC की भी कितनी ब्रांच है, तो आज LIC के पास भी करोड़ों अब्जों रुपया है, उसने कहाँ लगाया उसकी साइड पे दिखाई दे रहा है। आज भी ये LIC के अंदर स्टाफ है, DO है, एजेंट है, सबको कमीशन आ रहा है, आज भी हो रहा है ना काम। काम तो हो रहा ही है। तो इसका क्यों नहीं हो रहा है? आप सोच रहे हो 5 साल से आज बंद है, तो 5 साल से क्या ब्रांच रेगुलेट होते ही पैसा आ जाएगा उसके पास? कैसा ऐसे थोड़ी आता है, संस्था चालू होती है तो पैसा आता है, थोड़ी आती है। अरे संस्था चालू होती है, संस्था तो आप कल गवर्नमेंट ऑर्डर दे दी कि सारी ब्रांच खोल के तो बढ़ जाओ, पैसा का? अरे 50 पैसे का 2.5 रुपया कोई देगा क्या? सर वो बात सही है। बाकी अपन तो क्या कर सकते हैं ये बताओ आप। अब क्या आप और हम जैसे सब लोग बहकावे में आके इस जालसाजी में फंस गए, बाकी कुछ नहीं है। पर आप कर क्या सकते हैं ये? कितनी भी मेहनत कर लो, पैसा कभी भी नहीं मिलेगा। चलिए मतलब वो नसीब की बात है सर। बाकी अब ऐसे तो कैसे जाने देते हैं पैसा में, मतलब कोशिश तो किसी न किसी तरीके से करनी पड़ेगी। बिना कोशिश किए तो क्या होता है ये बताओ आप, कुछ भी नहीं होने वाला है। अभी गाँव के मान लो आपके थोड़ी हलचल तो रहती है, ऐसी हलचल से अभी आपके शहर में किसी को आपने उधार दे दिया, अब वो पार्टी ही डूब गई, उठ गई, उसका ना तो झोपड़ा है ना कुछ है, तो पैसा देगा कहाँ से? दे उसको कोई काम काज है? वो बात अलग है। वो बात अलग हो जाती है। तो अभी सिरोही आते लोगों ने क्यों नहीं घेरा? लोग तो उसके पास आसपास उल्टे उसको सलाम मारते हैं। अरे काय का सलाम मारने के लिए भाई? सरकार ने उसको बिना वजह, बिना कोई गुनाह किए बगैर उसको अंदर गिरफ्तार करके नहीं रखती। आपको और हमको रखती है क्या? नहीं, वैसे तो वो रखती नहीं है। फिर SLP के द्वारा लगानी चाहिए, मैं ये नहीं मानता हूँ, मैं SLP के साथ हूँ, मगर उसके अंदर दायरा तो दिखना चाहिए कि ये किस दायरे में आती है और किस तरह से इसका पैसा मिलेगा। फिर वो बात सही है, वो दायरा तो मतलब ये सोसाइटी को वापस रेगुलेट करवाने के लिए मतलब कर रहे हैं। भाई सोसाइटी रेगुलेट होगी तो मतलब संस्था चालू होगी तो मतलब पैसा आने की संभावना होगी, बाकी तो अपन तो इतना कोई है नहीं। तो रेगुलेट होने की उम्मीद होती मुकेश मोदी को, तो लिक्विडेटर सारा सामान क्यों बटकता? सामान तो संस्था का है ना, क्यों नहीं? संस्था के इन्वेस्टर लोगों ने उस पर रोक लगाई कि भाई तू कैसे सामान उठा सकता है भाई हमारा? अब तो लोग अपनी करे तो उसका तो क्या कर सकते हैं। तो वही बात है ना, षड्यंत्र है, इसमें सब शामिल है। खाली जो फंसे हुए कौन है? जिसने इन्वेस्टमेंट किया वो फंसे हुए, बस। वो तो यही है, आपके भी मेरे भी सबके सब फंसे हुए हैं, जिनके पैसे हैं सब फंसे हुए हैं। क्या करेंगे? और तब हम क्या कर सकते हैं? जब PIL में आज 3 साल से कुछ नहीं हुआ तो SLP में कैसे होगा बताओ? अब वो बात सही है अंकल, आप कह रहे हो, सही कह रहे हो। बाकी मतलब अब ऐसी बात है ना, आपके हाथ धर के बैठने से तो कुछ होने वाला है नहीं। अरे तो वो जो फिर 4 साल से क्यों बैठे? जब जिस दिन 13 जून 2018 को मास्टर स्ट्रोक चला तो उसी दिन क्यों नहीं धरने पे बैठे? सभी ब्रांचें खुली थी, अपने अपने शहर के लोग क्यों नहीं बैठे? वो ऐसी बात है, अपन क्या किस किस को बुलाएंगे ये बताओ। जैसे अभी आप स्वरूपगंज में ब्रांच है, तो स्वरूपगंज के जितने भी इन्वेस्टर है, उसके आसपास के इन्वेस्टर है, वो ब्रांच के बाहर आके बैठते हैं, कर्मचारी नहीं बैठते, यही तो चक्कर है, किसी को नहीं पड़ी। नहीं बैठते, नहीं बैठते नहीं। कर्मचारियों ने लोगों को बहलाया फुसलाया कि आप शांत रहो, पैसा आएगा, हमारा साथ देगा, क्योंकि उनको भी राजाशाही नौकरी चाहिए थी। ये कोई बैंक नहीं थी गवर्नमेंट की। उसके बाद में भी तो बैठना चाहिए, बाकी तो अभी भी तो धरने पे भी बैठना चाहिए, बाकी कोई तैयार नहीं है धरने पे बैठने के लिए। तो क्या करें? उसको अभी उम्मीद, उनको उम्मीद ही नहीं है कि हमारा पगार का पैसा मिलेगा, तो इसीलिए नहीं बैठ रहे, अपने काम धंधे पे लग गए। उसको सब समझ में आ गया, सब घूम रहे इधर से उधर, बहुत कम लगे, बाकी तो क्या सब घूम रहे इधर से उधर। कोई बिजनेस करता है, कोई नहीं करता है। उसको जिसने राजाशाही नौकरी की है उसको नौकरी थोड़ी मिलेगी। क्या वो बात सही है।
अब उधर 20,000 25,000 कुर्सी पे चारों तरफ घूमने वाली चेयर पे बैठते थे, एसी पे बैठते थे, पंखे के पीछे बैठते थे, कंप्यूटर पे 5-10 रोज के गिरा कस्टमर आए, उसको अपडेट किया, बस खत्म हो गया। ऐसी राजा सही सर्विस कहाँ से मिलेगी? और चाय पे चाय, कॉफी पे कॉफी। सही है, वो तो क्या उनका वो धंधा वो कर रहे थे। अब तो अपन तो फंसे हुए हैं, अपन क्या करें? जो अपन तो फंस गए, वो तो है ही, वो तो मैं शुरू से कह रहा हूँ, मगर लोगों की काम के पर्दे नहीं खुल रहे हैं। अब फंस गए, 5 साल हो गए, अभी और 5 साल भी हो जाएंगे ना, तो भी पैसा नहीं मिलेगा। ये मेरी बात सुन के चलो। सर वो बात सही है। हाँ, तो बात सही है, बाकी अब किसी को नहीं पड़ी तो फिर इसका तो क्या इलाज हो सकता है? ये इसका कोई इलाज नहीं है। अभी भाई आपके पास मेरा पैसा उधार में दिया हो, और आप मुझे मालूम है कि भाई प्रताप सिंह देवड़ा जी के पास मेरा पैसा है और उसके पास है, तो आप देने की कोशिश करेंगे ना, आज नहीं तो कल तो करेंगे ना। सर वो बात सही है। अगर आपके पास कुछ है ही नहीं तो क्या दोगे आप? अब नहीं है तो उसका तो क्या इलाज हो सकता है? उसका कोई इलाज हो नहीं सकता। पैसा पास में होगा तो देंगे, नहीं होगा तो कहाँ से देंगे? तो वही बात है। तो लोग इन्वेस्टर क्यों नहीं सोच रहे? अभी भी लोग इन्वेस्टर यही कहते पैसा तो मुकेश मोदी ही देगा। अरे भाई लिया है उसी ने, तो वही देगा ना। क्या वर्तमान सरकार जो गवर्नमेंट बीजेपी की बैठी है, वो देगी क्या पैसा? बीजेपी सरकार तो कहाँ से देगी? तो उसको दिया तो देगी ना। तो वो बात सही है। हाँ, बाकी दूसरा कोई रास्ता भी तो नहीं है, तो रास्ता भी तो होना चाहिए, किसका हाथ पकड़ के चले? जब रास्ता था, हाथ पकड़ने का था, तब समय था, तब लोगों ने ध्यान नहीं दिया। अब वो समय गुजर गया, निकल चुका अपने हाथों से। वो तो बात सही है। तो फिर पैसा कहाँ से आएगा बताइए? अब पैसा नहीं आया था जो अपने नसीब क्या कर सकते हैं? किसी को दोष थोड़ी दिया जा सकता है। अपना तो एक ही ध्येय है कि जो मतलब कर रहा है उसके साथ चलो और कोशिश करो। अगर आ जाता है तो ठीक है, नहीं आता तो जय सिया राम। वो तो जय सिया राम ही होने वाला है। 2024 में जय सिया राम ही होने वाला है। वो बात सही है अंकल। समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिलता है। क्या तो जो अपने नसीब में होगा वो मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। वो क्या होगा? वो तो भाई 1999 में जो जिसके हाथ में नसीब था तब तक उनको मिल गया। अब जिसके हाथ में अब है ही नहीं और उनका नसीब ही नहीं है, तो कहाँ से मिलेगा? वो बात सही है। जो नसीब था जिसका, वो सब लेकर चले गए अपने घर में बैठे हो गए। अब जो नए आए वो फंस गए। ये है क्या? जो होना है, जो होना था जो हो गया। हाँ, अब कोई रास्ता है नहीं। आपकी आत्मा क्या कहती है? पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मेरी आत्मा तो देखो अंकल, सच बताऊं, हाँ, मिलेगा जरूर, देर सवेर मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर, इतना मेरी आत्मा कहती है। बाकी मैं कोई परमात्मा नहीं हूँ। बाकी मेरे को ऐसा लगता है कि मिलेगा पैसा। देखिए कैसे मिलेगा वो तो बताए कि आप, या तो आपको पता है कि आदर्श का पैसा कहाँ रखा हुआ है, कौन से खजाने में? मेरे को क्या पता होगा? मेरे को पता होता तो मैं खजाना खोल के निकाल के लेके आ जाता। मेरे को क्या पता? इतना को मैं को अंतरात्मा को परमात्मा थोड़ी हूँ क्या? बाकी ऐसे मतलब मालिक ऊपर वाले से दुआ करते हैं और थोड़ा ऐसा आसरा होता है मालिक का, भाई कि नहीं मिलेगा, जरूर मिलेगा, सबका मिलेगा, थोड़ा थोड़ा अपन को भी मिलेगा। क्या बाकी भाई वो वाली बात नहीं है कि मतलब खजाना पड़ा और अपन को मालूम है खजाना पड़ा है तो फिर देर किस बाकी किसको बोलने का है? जाके लेके तो आने का है। पैसे कैसे लेकर आ सकते हैं? आपको पता ही नहीं है कि कहाँ छुपा है खजाना। पता नहीं है, जब भी तो पता होता तो लेके आ जाते। वही तो बात है ना, यही तो कह रहा हूँ मैं भी। तो वो तो मैं आपसे बात भी नहीं करता, मैं खुद पहले जाके ले लेता।